हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो आज हमारा जो है लास्ट जो है हमारे डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, वो आज हमारा फिनिश हो जाएगा। कल हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है कंक्लूजन भी हमारा मतलब कि कितना हमने पढ़ा है, कितना जाना है उस चैप्टर को, वो हम सारा कल हम उसका टेस्ट लेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो कल हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे उसके आराम से। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट है, फिर हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, परसों जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके MCQ क्वेश्चंस के बाद में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्लास 12th की भी वीडियोज़ डालना शुरू करें। ठीक है, अभी हम 11th का ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपके पास में क्लास 12th की भी बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आप तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस के बेसिस पर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, इसको जूम कर लिया हमने। फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी बेस पे। तो एक्टिविटी बेस पे इंडस्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है थिंग्स और सर्विसेज का। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं। ठीक है, कॉमर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे किया जा रहा है, वो कॉमर्स में हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रेड में क्या हो रहा है, तो ट्रेड में हमारा हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो पहले चीज़ बन रही है, फिर वो बढ़ रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसका व्यापार हो रहा है, मतलब कि वो बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी के तौर पे इन तीनों में यही डिफरेंसेस हैं। फिर आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कितनी कैपिटल, कितनी मनी चाहिए होती है स्टार्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है इंडस्ट्री में बोथ वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल और लार्ज स्केल, मतलब कि दोनों ही चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है और फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए होती है। ठीक है, और दोनों ही कितने लार्ज स्केल पर चाहिए होती है, क्योंकि शुरुआत ही हम वहीं से कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो बन रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो इसमें दोनों ही कॉस्ट जाती हैं, वर्किंग कॉस्ट भी जाएगी और फिक्स्ड कैपिटल तो अपनी लगी ही लगेगी। ठीक है, तो दोनों ही कैपिटल इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या है, मोर वर्किंग कैपिटल एंड लेस फिक्स्ड कैपिटल। इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल हमारी कम भी हो तो भी चल जाता है। ठीक है, पर ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में जो है लेस वर्किंग कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है कि जो लेस होती है, और ये उस नेचर पर डिपेंड करती है कि कैसा बिजनेस का जो नेचर है, उसके उसके हिसाब से वह कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद में हमारा थर्ड बेसिस है स्कोप। तो स्कोप में इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। तो इसमें कौन सी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विस इंक्लूड होती है। ठीक है, और कॉमर्स में आ रही होती है इट इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको लास्ट जो वीडियोज़ है अपनी, उनमें जो मैंने दोनों टॉपिक पढ़ा है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसमें दोनों ही जो चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब जो व्यापार होता है वो भी शामिल होता है, और दूसरा जो है व्यापार के लिए सहायक जो चीज़ें होती है वो भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, कॉमर्स में। ठीक है, स्कोप जो है इसका इतना होता है यहाँ तक के लिए। ठीक है, और ट्रेड में जो होता है इट इंक्लूड्स होम एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब ये अपने घर से लेकर के विदेशों तक जो है ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है, तो ट्रेड का है सबसे ज़्यादा जो स्कोप है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि उपयोगिता का निर्माण कितना है। तो इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, ये खुद से बनाते हैं। ठीक है, और कॉमर्स में क्या है, इट क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी एंड ऑल्सो पोजीशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये ट्रेड के अनुसार, मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या करता है, टाइम को और प्लेस को यूटिलिटी बनाता है। ठीक है, अपनी जो है, क्योंकि ट्रेड क्या है, एक कॉमर्स का बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है क्रिएट करता है अपनी यूटिलिटी को। ठीक है, ट्रेड में जो है इट क्रिएट पोजीशन यूटिलिटी थ्रू द मीडियम ऑफ सेल एंड परचेज। तो इसमें जो एक्टिविटी होती है ट्रेड में, सेल और परचेज की होती है। तो सेल और परचेज के अकॉर्डिंग ही क्या बनाते हैं, अपनी उपयोगिता बनाते हैं, मतलब यूटिलिटी बनाते हैं। ठीक है, अपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा रिस्क एलिमेंट। तो रिस्क जो है इट इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम रिस्क। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है, प्रोडक्ट जो बनाना शुरू होता है इंडस्ट्री से होता है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है,
जबकि कॉमर्स में इसके कंपैरेटिवली कम रहता है, परंतु रहता है, ठीक है। देयर इज़ अ लेस रिस्क एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कम होता है पर होता ज़रूर है, ठीक है। और ट्रेड में जो है नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, मतलब थोड़ा होता है पर ज़्यादा नहीं होता। मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री को देखा जाए तो उनके मुताबिक बहुत ही कम होता है, ठीक है। देयर इज़ अ लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। बहुत ही कम रिस्क होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या बिक्री वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह आई, ठीक है। इसके बाद है हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो 6 हमारा ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। म्यूचुअल डिपेंडेंस मतलब कैसी पारस्परिकता, मतलब कैसी उनमें। फिर इसमें जो है इंडस्ट्री में जो कॉमर्स एंड ट्रेड बोथ डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड दोनों ही किस पर निर्भर होते हैं, इंडस्ट्री पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज इट्स मेजर पार्ट, जो कि मैं आपको थर्ड ये जो पॉइंट है अपना फोर्थ पॉइंट है उसमें बता चुकी थी कि जो ट्रेड है वो कॉमर्स का बहुत ही मेजर पार्ट है, इसलिए जो कॉमर्स है वो बिना ट्रेड के हो ही नहीं सकती है, ठीक है। कॉमर्स ऑलरेडी इंडस्ट्री पे डिपेंड है, बट अगर ट्रेड भी नहीं होगा तो भी कॉमर्स जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा ट्रेड, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें जो है अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स और इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड में ही तो सारा है, बाइंग एंड सेलिंग तो ट्रेड में ही हो रहा है। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कॉमर्स और इंडस्ट्री का, ठीक है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेड पे भी निर्भर करते हैं, ठीक है। वो कॉमर्स और इंडस्ट्री है, कॉमर्स और ट्रेड है वो भी इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, और कॉमर्स और इंडस्ट्री वो ट्रेड पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तीनों एक दूसरे के सहारे चलते हैं, ठीक है। तीनों कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि क्लास 12th की भी बिजनेस स्टडीज़ आपको पढ़ाई जाए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जो भी कॉमर्स के सारे बच्चे हैं या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो बच्चा मतलब 11th-12th में थोड़ा पढ़ता नहीं है, बिज़नेस को इतना प्रायोरिटी नहीं देता है, तो उसको ग्रेजुएशन में ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपको आगे चल के बड़े टॉपिक्स बन जाते हैं, पर आपको बेस पता होता है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। लाइक कर देना ज़रूर।